पत्नी के रिश्तों को मजबूत करने के कुछ उपाय या वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए करें निम्न नियमों का पालन। या एक आदर्श पति और पत्नी के रिश्ते में क्या गुण होने चाहिए? पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए हमने पति पत्नी के रिश्ते पर प्रथम वीडियो के पार्ट 1 में 10 विषय पर चर्चा की थी। पार्ट 1 वीडियो में मैंने अन्य बचे हुए विषयों के लिए पार्ट 2 और पार्ट 3 के प्रसारण की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत पार्ट 2 का प्रसारण किया जा रहा है। पार्ट 1 में निम्नलिखित 10 बिंदुओं पर हमने चर्चा कर चुके हैं, जो निम्न प्रकार है। 1. पति और पत्नी एक दूसरे को समय दे। 2. एक दूसरे से पवित्र और निश्चल प्रेम करना चाहिए। 3. अपने पति की सबसे नजदीकी दोस्त बने। 4. पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करें। 5. मिलकर तनाव का सामना करें। 6. ताने नहीं कहने चाहिए। 7. अपने पार्टनर का सम्मान करें। 8. थोड़ी वास्तविक उम्मीदें रखें। 9. एक जैसे सपने देखें, अपने साझा सपने लिखें और उसे पूरा करें। 10. एक दूसरे की इच्छाओं को हमेशा मान दें। झूठ नहीं बोलना चाहिए। पति या पत्नी को एक दूसरे से अपना कोई भी राज नहीं छुपाना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य कभी नहीं छिप सकता। वो 7 दीवारों को भी पार करके अपना वजूद दिखा देता है, और जब सत्य दिखता है तो बहुत दुख देता है। अपने कदम सदा गलत दिशा में जाने से बचाने चाहिए, क्योंकि एक गलती इंसान को ले डूबती है, और जब इंसान उस गलती की सजा भुगतता है तो वैवाहिक जीवन की धज्जियां उड़ जाती। अपने मन की बात और अपनी जरूरतों को सही से अपने पति से बताएं। अगर आपको कुछ चाहिए तो मांग ले, और अगर कुछ गलत लगे तो बोल दें। उनको अपने मन की बात बताएं। अगर वो आपकी कोई जरूरत नहीं पूरी कर पा रहे तो यह बात उलाहना देके न कहें। उलाहना करने से रिश्ते खराब होते हैं। फैसला सुनाने की जल्दी में न रहे। उनको अपनी बात खत्म करने दें, फिर उस बात का जवाब दें। अगर आपके पास कुछ हल हो तो वह बताएं। दोनों में किसी में भी अहंकार भाव ना हो। एक दूसरे की हर चीज को सहजता से स्वीकार करे। जिस रिश्ते के बीच में अहंकार होता है वह रिश्ता कभी भी बेहतर नहीं बन सकता है, और अहंकार एक अच्छे रिश्ते को भी खराब कर देता है। भारतीय परिवेश में वैवाहिक जीवन एक साइकिल की तरह है, जिसमें दोनों पहिए पति और पत्नी के रूप में हैं। पहला पहिया मार्गदर्शक का है, पर कारवां दूसरे पहिए के बल पे आगे बढ़ रहा होता है। पत्नी ने अपना घर, परिवार, माता पिता आदि सब कुछ त्याग दिया उस व्यक्ति के लिए जिसे वो पहले जानती भी नहीं थी, तो सदा उसे प्रेम से ही नवाजना चाहिए। पत्नी को भी चाहिए कि अपने ससुराल वालों से सास ससुर आदि की सेवा अपने माता पिता की ही भांति करे। उनसे भी वैसा ही प्रेम करे जैसा वो अपने माता पिता से करती है। घर तोड़ने की बजाय जोड़े रखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि घर परिवार में शांति बनी रहे। पति को भी चाहिए कि वो सदा बुरे व्यसनों, शराब, जुए, चोरी, व्याभिचार आदि बुरे व्यसनों से दूर रहे, क्योंकि जहाँ ये व्यसन होते हैं वहाँ सुख शांति नहीं होती, और शांति के बिना सफलता नहीं। भावनाओं को समझें। इस दुनिया का हर पति अपनी पत्नी से उम्मीद करता है कि उसकी पत्नी बिना कहे उसकी फीलिंग और उसकी भावनाओं को समझें, और वहीं दूसरी तरफ पत्नी अपने पति से यह उम्मीद करती है कि उसका पति बिना कुछ कहे उसकी हर एक बात को समझे। मायने यह नहीं रखता उनके विचार मुझसे बिल्कुल अलग हैं। मायने यह रखता है कि दोनों अपने रिश्ते में एक दूसरे के लिए कितने समर्पित हैं। अगर एक दूसरे की भावनाओं की कदर की जाए तो टकराव की गुंजाइश नहीं होती है। इस पवित्र बंधन में बंधने के लिए उम्र के साथ आपसी समझ भी बहुत जरूरी है, इसलिए अपनी जरूरतों और उसके महत्व को समझें। रिश्ते में छोटी छोटी बातों पर समझौता करना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि यह इस बात को दिखाता है कि आप अपने अहम से ज्यादा आपसी रिश्ते को महत्व देती हैं। इस रिश्ते को ज्यादा मीठा या ज्यादा नमकीन नहीं, बल्कि थोड़ा खट्टा तो थोड़ा मीठा बनाएं। जब पति या पत्नी में से किसी एक के ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है तो उस समय अपने पार्टनर का साथ निभाएं, और उसे जिस भी तरह की मदद की जरूरत है उसे करने के लिए हमेशा तैयार रहें। रिश्तों को बेहतर करने के लिए आपको अपनी तरफ से कुछ पहल करनी होती है, न कि उम्मीद करनी होती है। जब आप अपने पति से किसी विषय पर बातचीत करें तो थोड़ा समझदारी से काम लें। गुस्से में आकर कोई ऐसी बात न कह दें जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। सही वक्त पर बात को छेड़े। मौके की नजाकत को समझें।
खाने से पहले या जब वह कोई जरूरी काम निपटा रहे हों तो बात न छेड़े। कभी भी अपने बच्चों के आगे कोई बहस शुरू न करें। हमेशा दूसरों की भावनाओं को देखते हुए बात करें, ऐसा ना कि कुछ भी बोलकर उन्हें दुखी कर दे। अपने पति से बात करें, उसके बारे में औरों से बात न करें। अपने पति से अपनी मन की बात कहे बिना अपने दोस्तों या परिवार से उनकी बुराई न करें। अपने पति के पीछे उनकी बातें करना सही नहीं है। जब आप शादी करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और वफा अपने पति के लिए होती है, न कि अपने परिवार या दोस्तों के प्रति। अपने पति की शिकायत अपने परिवार या दोस्तों से करने से कुछ हल तो निकलेगा नहीं, अपितु आपके रिश्ते की छवि उनकी नजर में खराब होगी। आपके परिवार और दोस्त आपका भला बुरा समझते होंगे, पर वह आप दोनों के रिश्ते को नहीं समझते हैं, तो वह आपको गलत सलाह दे सकते हैं। हर बदलाव को स्वीकार करें। जिंदगी में हर मुश्किल का सामना करें, फिर चाहे वो किसी की मौत हो या नौकरी छूटने का दुख हो। आपको नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी। शादी तब टिक सकती है जब आप आपस में बात कर सकते हो और एक दूसरे के हिसाब से ढल सकते हो। याद रखें, जो भी बदलाव जिंदगी में आ रहे हैं उनका आप दोनों को एकजुट होकर सामना करना है। अपने प्रेम संबंधों को लेकर चिंता न करें। हो सकता है आपके पति आपको अब इतना प्यार न करे जितना नई शादी होने पर करते हो, लेकिन इसमें चिंता की कोई वजह नहीं है। बदलाव हर चीज में आते हैं और प्यार में भी। आपका प्यार ऐसे भी मजबूती से टिका रह सकता है। ये मान के चले कि बच्चे होने से आपका रिश्ता बदल जाएगा। आपके और आपके पति का संबंध भी बच्चों के आने के बाद बदलेगा और खूबसूरत बनेगा। इस बदलाव का सामना करने के लिए बच्चे के साथ अलग अलग के बजाय इकट्ठे वक्त बिताएं। ऐसी गतिविधियों में भाग लें जिसमें पूरा परिवार साथ में भाग ले सके। अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएं। जब बच्चों को संभालने की बात आए तो आपस में फैसला करें कि कौन बच्चों को अनुशासित करेगा और कौन उनका साथ देगा, ताकि जब बच्चों को नियंत्रण में लेने का वक्त आए तो आप एक दूसरे के विपरीत न खड़े हों। जितनी महत्वपूर्ण बातें थी उसमें से 21 बातें ही मैं आपको बता पाया हूँ, क्योंकि वीडियो की लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं इसका पार्ट 3 भी जल्द ही प्रसारित करूँगा। आपको जानकारी देने में हमने पूरी सतर्कता बरती है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।